गैंगरेप आरोपी मोहित खान समाजवादी पार्टी का नेता है और अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। वो समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर का अध्यक्ष है। उस पर बेकरी में बुलाकर बच्ची से रेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। गैंगरेप मामले में अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहित और उसके कर्मचारी को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मोहित की संपत्तियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने जा रहा है। मोहित की बेकरी को सील कर दिया गया है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। बेकरी में बन रहे सामानों का भी सैंपल लिया गया है। 2 अगस्त को मोहित खान की संपत्तियों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोप है कि मोहित ने तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है। बलात्कार जैसे संगीन मुद्दे पर दोहरे मापदंड नहीं हो। समाजवादी पार्टी का नेता है और अयोध्या में जो इन पर आरोप लगा है वो बहुत शॉकिंग है। इन पर आरोप लगा है एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बुलडोजर चल गया है उनकी बेकरी पर, क्योंकि मोहित खान पर यह आरोप है कि एक नाबालिग को अपनी बेकरी में बुलाया, खाने के लालच से उसके साथ दुष्कर्म किया, बार बार किया। वीडियो अखिलेश यादव का यह बयान जो अभी अभी सामने उभर कर आया है। अखिलेश यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। वैसे अखिलेश ने ट्वीट कुछ और किया था दोस्तों, मगर उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि उस ट्वीट में वो जिक्र कर रहे थे एक और दुष्कर्म का, जिसमें 3 लोगों ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर खून से लथपथ उसे सड़क पर छोड़ दिया। पहले अखिलेश ने उस मुद्दे पर अपना बयान दिया, उसे डिलीट किया और फिर यह बयान सामने उभर कर आया है। अवधेश प्रसाद से भी पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जो कि फैजाबाद से सांसद हैं। सुनिए वो किस तरह के जवाब दे रहे हैं, देखिए। आगे सवाल, मोहित खान को नहीं जानते क्या? क्योंकि 12 साल के बच्ची नो मोहित खान को नहीं जानते। ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल ठीक है, फैजाबाद जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? आज तक की इस खबर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने उस नाबालिग को धमकाया कि तुम अपने आरोपों को वापस लो। क्या यह आरोप सही है? पहले बड़ी खबर, अयोध्या में नाबालिग रेप मामले में सुलह ना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता को अस्पताल में धमकी दी गई है। परिजनों को सुलह ना करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और नगर पंचायत भदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, जय सिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड में एक अंकिता के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है और आरोप किस पर लगता है? भाजपा के नेता के बेटे पर। भाजपा उस पर खामोश रहती है। IIT BHU की छात्रा के साथ दुष्कर्म भाजपा के 3 कार्यकर्ता करते हैं। पार्टी का कोई नेता इस पर कुछ नहीं कहता है। उल्टा ये लोग चुनाव प्रचार भी करते हैं। बलात्कारी राम रहीम को लेकर हम जानते हैं किस तरह के दोहरे मापदंड हैं। अदालत को दखल देना पड़ा कि इस बलात्कारी को बार बार बीजेपी पैरोल पर क्यों रिहा कर रही है। मैं इस बात को समझता हूं कि बलात्कारियों और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध करते हैं उनका महिमा मंडन सबसे ज्यादा बीजेपी ने किया है। मगर अगर आप 2027 में सत्ता में आ गए तो क्या आपके पार्टी के जो अराजक तत्व हैं इसी तरह से कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ नाइंसाफी करेंगे? और सबसे बड़ी बात, वो प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरी जान झोंक दी थी, अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उन्होंने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या लड़की लड़की का फर्क होता है? आप जब यह नारा लगाती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो माफ कीजिएगा, वो नाबालिग जिसके साथ यह अत्याचार हुआ है और यह अत्याचार का आरोप किसी और पर नहीं, समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान पर लगा है, तो आप इस तरह से चुप नहीं रह सकती। आपको जाकर मिलना चाहिए। जी हां, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या अखिलेश यादव, इन्हें पीड़ित से जाकर मिलना चाहिए।
बहरहाल पीड़ित से भाजपा गठबंधन में शामिल संजय निषाद मिले हैं और मिलने के बाद रोने लगे। देखिए क्या हुआ। किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज में, मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले